अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 12 है, आई कॉम 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर बच्चों हम पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एडजस्टमेंट नंबर 4 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर बच्चों लिखा हुआ जी अनअर्न्ड इनकम। तो ये आप बच्चों पीछे डेफिनेशंस के अंदर पढ़ चुके हैं अनअर्न्ड इनकम के बारे में। ऐसी इनकम जो हम एडवांस में रिसीव कर लें और काम ना किया हो। जी बच्चों क्लियर हो गया। ऐसी इनकम जो आपने एडवांस में ले लिया लेकिन अभी तक आपने उसके लिए काम नहीं किया हुआ। और इसके लिए बच्चों ये डिफरेंट वर्ड भी मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताए थे, वो आपने याद किए होंगे। अनअर्न्ड इनकम या फिर वो इसके लिए लिखेगा रिसीव्ड इन एडवांस या रिसीव बट नॉट वर्क। ठीक हो गया बच्चों। ये इसके डिफरेंट नाम भी याद रखने हैं क्योंकि वो नाम कोई सा भी दे सकता है क्वेश्चन में। तो बच्चों इसका ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, एक तो आपने इसे माइनस करना है रिलेटेड इनकम में से जाके, और दूसरा इसे आपने बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी के अंदर लिखना। ठीक हो गया बच्चों। तो ये बच्चों सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं ये आपने याद रखनी है। साथ में हम नेक्स्ट करते जा रहे हैं तो पीछे से भी आपने इसको याद रखना। तो आज वाले क्वेश्चन में हम ये एडजस्टमेंट नंबर 4 करेंगे इंशाल्लाह। तो एक्सरसाइज नंबर 4 है आज हमारे पास। जी बच्चों इसको रीड करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर बच्चों कह रहा है जी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड बैलेंस शीट ऑफ अब्दुल्ला ट्रेडिंग। तो जी बच्चों 31 दिसंबर 2016 फॉर्मेट बना लेते हैं। ये इसकी डेट दी हुई है 31 दिसंबर 2016 अब्दुल्ला ट्रेडिंग। सबसे पहले बच्चों ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। तो देखते हैं ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ या नहीं। मोटर व्हीकल ड्राइंग्स परचेज फ्रेट कैरिज रिटर्न सैलरीज रेंट सेलिंग एक्सपेंस बैड डेट्स एडवर्टाइजमेंट क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों उसने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, उसने हमें क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अच्छा बच्चों पीछे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर हमें जो क्लोजिंग स्टॉक होता था वो एडजस्टमेंट में देता था, या तो क्वेश्चन के शुरू में ये दे देता था या फिर क्वेश्चन के एंड पे। तो उसका हम बच्चों डबल अफेक्ट करते थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया जिसके अंदर उसने हमें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दिया हुआ। तो बच्चों कोई भी एडजस्टमेंट अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगी तो हमने उसका सिंगल अफेक्ट करना। ठीक हो गया बच्चों। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ये पहली दफ़ा जो है उसने हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। अब हम इसका सिंगल अफेक्ट करेंगे। जी बच्चों अब याद रखिएगा अगर ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो इसका सिंगल अफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखेंगे, से ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गई बात जी बच्चों। तो ओपनिंग स्टॉक तो उसने दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। तो उसके बाद आ जाए बच्चों परचेजेस दिया हुआ है यहाँ पे, और परचेज के साथ उसने हमें यहाँ पे ये एक रिटर्न भी दिया हुआ है, लेकिन बच्चों ये डेबिट साइड है। ये देखिए मैंने आपको बताया था अगर नीचे टोटल दिया हो तो ये हमारी डेबिट साइड होगी और ये हमारी क्रेडिट साइड। इससे पिछला क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये मैंने आपको बताया था ये डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है। उसकी पहचान क्या थी मैंने बताया था, अगर ये दो साइड्स हों और इसके नीचे टोटल दिया हो, जैसे यहाँ पे देखें तो इसके नीचे टोटल नहीं दिया हुआ, तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड्स नहीं है बच्चों, ये सिंपल टेबल है। लेकिन अगर उसने आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे उसने आपको क्या दिया हुआ है, दोनों साइड का टोटल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दोनों साइड का टोटल गिवन है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारी जो है वो डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया। तो रिटर्न्स उसने बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चन में हमने बार बार इस पॉइंट को डिस्कस किया है। रिटर्न अगर डेबिट साइड पे हो तो ये हमारा सेल रिटर्न हो, और रिटर्न अगर यहाँ पे हो क्रेडिट साइड पे तो फिर वो परचेज रिटर्न होगी। तो ये तो बच्चों कौन सी हमारी रिटर्न हुई, ये हमारी सेल रिटर्न होगी। सेल रिटर्न इसके साथ लिखा नहीं है लेकिन ये डेबिट साइड पे है तो इसलिए हमें यहीं से याद रखना है कि ये हमारी सेल रिटर्न है। तो ये तो बच्चों सेल में से माइनस होगा, और ये परचेज है इसके साथ उसने कोई रिटर्न नहीं दी हुई इस साइड पे, तो ये हमारे पास सिंपली परचेज आ जाएगा जी 2,08,000। परचेजेस 2,08,000, कोई इसमें रिटर्न वगैरह नहीं दिया हुआ। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाए बच्चों मोटर व्हीकल फिक्स्ड एसेट है हमारा, ड्राइंग्स फ्रेट। जी बच्चों फ्रेट हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और कैरिज इन ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये दोनों हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। फ्रेट है 8600, और इसके साथ ही बच्चों कैरिज इन या कैरिज इनवर्ट भी लिख सकता है इसको।
तो इसकी वैल्यू है जी 7400। ये दो ही हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस थे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आ जाएगा सेल। सेल की वैल्यू इसने दी हुई है जी 2,60,000। इसमें से बच्चों लेस करेंगे रिटर्न। रिटर्न बच्चों जो उसने डेबिट साइड पे हमें दी हुई है ये वाली 6400, ये हमारे पास रिटर्न है बच्चों, सेल रिटर्न। ये माइनस होगा इसमें से जी बच्चों। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी। अगर ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दे दे तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा, और वो बच्चों कहाँ पे जाके होगा, बैलेंस शीट के। ठीक हो गया बच्चों, इसको सिर्फ बैलेंस शीट में लिखेंगे। अगर एडजस्टमेंट में होता फिर इसका डबल इफेक्ट करता। तो अब बस ये चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास एक ही अमाउंट आ रही है 2,53,600। ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। और डेबिट साइड के ऊपर बच्चों ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इनमें से बच्चों क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी आ रही है, इसलिए दोनों साइड पे हम यही वाला टोटल लिखेंगे। डिफरेंस लेते हैं बच्चों इन दोनों का। ये हमारे पास बच्चों डेबिट साइड जो है वो छोटी आ रही है, तो यहीं पे इसका डिफरेंस लिखेंगे डेबिट साइड के ऊपर। और ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट CD। और दूसरी साइड पे इसको ले जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट DD। अब इधर बच्चों आएंगे हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंदर देखते हैं बच्चों हमारे पास सैलरीज है 13,000। इससे पहले बच्चों हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं एक दफ़ा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ऑन अर्न कमीशन। जी बच्चों सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरीज हमारे पास है 13,000। सैलरीज के बाद बच्चों रेंट है, ये डेबिट साइड पे दिया हुआ। तो हमने बात की थी रेंट अगर डेबिट साइड पे आएगा तो ये हमारा एक्सपेंस होगा। रेंट 4,000 एक्सपेंस में आ जाएगा बच्चों। इसके बाद है जी सेलिंग एक्सपेंस 5,000, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस जो कितना है जी 5,000 सेलिंग एक्सपेंस। उसके बाद बच्चों बैड डेट्स, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 2,000। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है जी एडवर्टाइजमेंट, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 5,000। क्लोजिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, ये तीनों चीज़ें बैलेंस शीट में जाएंगी। दूसरी साइड पे कैपिटल, सेल, अकाउंट पेबल, बिल पेबल, इंटरेस्ट। जी बच्चों ये हमारी इनकम है। कैसे पता चला, ये मैंने आपको बताया था। अगर क्रेडिट साइड पे आ जाए इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, तो ये हमारी इनकम होगी। अगर डेबिट साइड पे आ जाए तो ये हमारे एक्सपेंस होंगे। ये बच्चों क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ से पता चला ये हमारी इनकम है, इंटरेस्ट। और इसी से रिलेटेड बच्चों एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट भी है जी इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये अनअर्न्ड का ही नाम है बच्चों। तो अभी हमने इसका ट्रीटमेंट पढ़ा कि अनअर्न्ड को हमने क्या करना है, रिलेटेड इनकम में से माइनस करेंगे बच्चों। इन दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, अनअर्न्ड या रिसीव्ड इन एडवांस, रिलेटेड इनकम में से माइनस करेंगे, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे। तो इंटरेस्ट 8800 है, यहाँ पे आएगा बच्चों इनकम साइड पे इंटरेस्ट 8800, और इसमें से लेस करेंगे बच्चों रिसीव्ड इन एडवांस। कितना बच्चों हमने एडवांस में रिसीव किया है जी, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 1000। तो ये 1000 इसमें से माइनस हो जाएगा 8800 माइनस 1000। तो बच्चों अंडरलाइन करना है हमने। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ रहा है जी कमीशन 2800। इसमें से भी बच्चों इसकी एडजस्टमेंट जो है वो लेस कर देंगे। अनअर्न्ड कमीशन 800। तो अनअर्न्ड आपने क्या करना है बच्चों, लेस अनअर्न्ड 800।
तो ये माइनस करके बच्चों 2000 इसका आ जाएगा। और इसके अलावा बच्चों उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है जी डिस्काउंट, तो ये भी क्रेडिट साइड पे है, इसलिए ये भी हमारी इनकम होगी। डिस्काउंट आ जाएगा 2000। क्लियर हो गया बच्चों। बैंक ओडी जो है ये हमारी लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसको टोटल करते हैं, तो दोनों साइड का बच्चों टोटल देखते हैं। हमारे पास ये क्रेडिट साइड आ रही है, और डेबिट साइड पे बच्चों ये आ रहा है हमारे पास 13,000, 4,000, 5,000, 2,000 एंड 5,000। ये मैं दोबारा करता हूँ, 13,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 और प्लस 5,000। तो ये बच्चों हमारे पास डेबिट साइड आ गई। तो बच्चों फिर से जो है वो क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है, तो इसलिए दोनों साइड पे यही टोटल आ जाएगा हमारे पास। डिफरेंस लेते हैं बच्चों इनका फिर से। तो ये हमारे पास बच्चों 12,400 जो है वो डिफरेंस आ रहा है, और डेबिट साइड ही छोटी आ रही है। फिर से ये डेबिट साइड है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ये हमारा 12,400, और ये हमारा बच्चों क्या आएगा जी नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया। तो बच्चों इसके साथ आपने सीडी जो है वो नहीं लिखना नेट प्रॉफिट के साथ। बैलेंस शीट में आ जाए, सबसे पहले बच्चों उसका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी 31 दिसंबर 2016। इधर आएगा बच्चों करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों सबसे पहले हमने कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिखना होता है। तो ये दिया हुआ बच्चों कैश इन हैंड 54,800, 54,800 ये हमारा कैश इन हैंड आ गया बच्चों। उसके बाद कैश एट बैंक जो है वो नहीं दिया हुआ। इसके अलावा बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा जी डेटर्स। तो डेटर्स भी उसने यहाँ पे नहीं दिया हुआ जी बच्चों। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक और ये बिल रिसीवेबल, ये दोनों भी हमारे जो है वो करंट एसेट्स होती हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, इसके अलावा बच्चों बिल रिसीवेबल, BR का मतलब बिल रिसीवेबल। तो मैंने बताया था कोई भी रिसीवेबल बैलेंस शीट में आ जाए, सॉरी ट्रायल बैलेंस में आ जाए, तो वो हमारा करंट एसेट होगा। बिल रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, कुछ भी आ जाए बच्चों। तो ये 18,200 हमारे पास बिल रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है जी बच्चों। इसके अलावा और कोई करंट एसेट्स उसने नहीं दिए हुए। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई। मोटर व्हीकल बच्चों फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बच्चों उसने हमें दिया हुआ जी मोटर व्हीकल्स। तो मोटर व्हीकल उसने बताया हुआ है बच्चों 15,200 बस जी बच्चों। इसके अलावा और कोई भी हमारे पास करंट एसेट्स नहीं है। दूसरी साइड पे बच्चों हमारे पास सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ आएंगी। उसमें सबसे पहले आएगा जी अकाउंट्स पेएबल। तो अकाउंट्स पेएबल के अंदर उसने हमें दिया हुआ जी 5,000, ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़, इसमें आ जाएगा अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल है बच्चों 5,000, आपके पास अकाउंट्स पेएबल है। इसके अलावा बच्चों बिल पेएबल, मैंने बताया कोई भी पेएबल आ जाए, अकाउंट्स पेएबल, बिल्स पेएबल, नोट्स पेएबल, वेजेस पेएबल, कुछ भी पेएबल आ जाएगा वो आपकी करंट लाइबिलिटी होगी। बिल्स पेएबल बच्चों 20,000, ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। जैसा यहाँ पे लिखा था BR मतलब बिल रिसीवेबल और BP मतलब बिल पेएबल। तो उसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई है बच्चों बिल्स पेएबल की 20,000। इसके अलावा बच्चों ये हमारे पास बैंक OD है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट
को हम शॉर्ट में बैंक ओडी भी कहते हैं। तो ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है 5000, ये भी इसमें आ जाएगा बैंक ओडी। तो 5000 बैंक ओडी है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नहीं दी हुई। उसके बाद ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा बच्चों। ऑनर्स इक्विटी में सबसे पहले आ जाएगा कैपिटल। तो कैपिटल बच्चों उसने हमें ये दिया हुआ है यहाँ पे 70,000 हमारे पास कैपिटल की वैल्यू है। अच्छा सॉरी बच्चों, ये हमने अभी एडजस्टमेंट जो है वो नहीं लिखी, ये हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था जी। एडजस्टमेंट हमारे पास आ रही है, इनका डबल इफेक्ट हमने करना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ऑन अनअर्न्ड कमीशन, एक दफ़ा मैंने आपको बताया इसे रिलेटेड इनकम में से हमने माइनस किया। और दूसरा फैक्ट बच्चों आपने इसका क्या करना है जी, अनअर्न्ड कमीशन का और रिसीव्ड इन एडवांस का करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 1000, ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक हो गया बच्चों, 1000 ये आ गया। और इसी तरह से अनअर्न्ड कमीशन कितनी थी बच्चों, 800, ठीक हो गया। ये दोनों का डबल इफेक्ट हुआ। ये हमारी आज की न्यू एडजस्टमेंट थी। तो क्या ट्रीटमेंट किया बच्चों, ये देखें, एक दफ़ा हमने इनको माइनस किया इनकम में से, ठीक है बच्चों, ये याद रखना अच्छी तरह से। रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड आ जाए, एक दफ़ा इनकम में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। अच्छा बच्चों, ये सेम साइड पे आ रही है, ये देखिए जी, इस साइड पे हमने इसको माइनस किया। ये आप इसका देसी तरीका भी याद, जैसे मैंने आउटस्टैंडिंग का बताया था ना, वो अपोजिट साइड पे जाती हैं। तो प्रीपेड और अनअर्न्ड जो है वो सेम साइड पे लिखे जाती हैं। तो ये देखिए जी, ये अनअर्न्ड हमने क्रेडिट साइड पे लिखा, बैलेंस शीट में भी इसी साइड पे जाके आपने इसको लिखा, ठीक हो गया। ये हमारी न्यू एडजस्टमेंट थी आज की। उसके बाद बच्चों आ जाएगा जी ऑनर्स इक्विटी। तो ऑनर्स इक्विटी में आएगा सबसे पहले बच्चों कैपिटल। कैपिटल उसने हमें ये दिया हुआ है 70,000 कैपिटल है हमारे पास। तो इसके अंदर बच्चों हमने ऐड करना होता है नेट प्रॉफिट। ये बच्चों हमारे पास नेट प्रॉफिट आया था 12,400, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद बच्चों इसमें से ड्राइंग को माइनस करना। तो ड्राइंग्स देखते हैं, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, ये देखें जी 6000 हमारे पास ड्राइंग्स भी गिवन है। तो इसलिए पहले हम इन दोनों को इनर कॉलम में लिख लेते हैं प्लस करके। और इसमें से अब बच्चों हमने क्या करना है जी, लेस ड्राइंग्स। तो कितनी ड्राइंग्स थी बच्चों, 6000 हमारे पास ड्राइंग्स हैं। इसको माइनस करेंगे बच्चों जी। बच्चों अब इन सब का टोटल करते हैं, हमारे पास जी बच्चों हमारे पास दोनों साइड का टोटल जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास पीछे हमने जितना भी क्वेश्चन किया वो सारा हमने ठीक की। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई बच्चों पूछ लीजिएगा। अपनी अटेंडेंस जो है वो याद से मार्क कीजिएगा। होमवर्क आपने अपना डेली बेसिस पे बच्चों सेंड करना है मुझे। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।